हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस पढ़ने वाले हैं। और 10th क्लास की साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा, उसका लेक्चर नंबर 7 है। आज इस लेक्चर में स्टूडेंट जो हम देखने वाले हैं, यानी कि आज इस वीडियो में जो हम देखने वाले, इस लेक्चर में देखने वाले हैं, कुछ अवक्रियाओं के बारे में देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अवक्रियाओं से संबंधित बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न एक पूछ लिया जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केवल अवक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अवक्रियाएं तथा समीकरण। तो हमने यहाँ पर संतुलित समीकरण तो देख ही लिया। आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि अवक्रियाएं मतलब क्या होती हैं, यानी कौन कौन कितने प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, यानी इससे पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे जो मैंने पढ़ाए हैं, वो अगर नहीं देखें जाकर के उनको भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अवक्रियाओं के बारे में, कि यानी कि रासायनिक अवक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि यहाँ पर रासायनिक अवक्रियाओं के बारे में वैसे हमने देख लिया था, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कितने प्रकार की रासायनिक अवक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अवक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले मैं अगर तुम्हें बात बताऊँ, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देख चलते हैं, तो पहली अवक्रिया जो होती है, अवक्रिया मतलब रासायनिक अवक्रिया की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम कह सकते हैं, अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, सबसे पहली जो अभिक्रिया स्टूडेंट वो है आपकी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया। और स्टूडेंट दूसरी जो अभिक्रिया है आपकी, दूसरी है आपकी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी स्टूडेंट जो आपकी है वो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है स्टूडेंट आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है नी, पांचवी आपकी जो अभिक्रिया है वो है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया इसी में देखेंगे हम, अभिक्रिया, सॉरी, उपचयन तथा अपचयन, अपचयन। ठीक है नी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, छठवां है जो आपका वो है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, सातवां जो आपका आता है वो आता है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, इन में से जो आपकी 7 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं इस चैप्टर में केवल, और इस 7 प्रकार की अभिक्रिया हमें पढ़नी है, और इनमें से आपका एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है नी, सबसे पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है आपकी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है आपकी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी है आपकी उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, और छठवीं है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, और सातवीं है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जो नीचे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं 3, उनमें से तो 101% आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ऊपर वाले भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम क्रम से देखेंगे। आज इस वीडियो में जितनी अभिक्रियाएं आज हम पढ़ाएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ध्यान रख लेना, इनको ध्यानपूर्वक से देखना है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं, तो चलिए स्टूडेंट अब इन अभिक्रियाओं को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया का नाम मतलब कैसे पड़ा? संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, यानी कि मतलब दो मिलकर के कोई काम को शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट संयोजन का नाम किस प्रकार से पड़ा? यानी कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। सबसे पहले आप समझिए संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जब संयोजन मतलब जुड़ना होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे आपस में, अभिकारक के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है नहीं, बेसिक क्लास मैंने अच्छी तरह से ली है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, किसी का एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये ए तथा बी, ये दो अभिकारक हैं और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका ए बी एक उत्पाद बना दिया उन्होंने। ठीक है नहीं, ए और बी क्या है आपके? ये दो अभिकारक हैं और एक ए बी क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। ए और बी क्या है आपके? अभिकारक हैं और ए बी क्या बन गया? इसका उत्पाद बने, यानी कि संयोजन, यानी संयोग करके ये एक बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया। तो ये क्या है आपके? ये दोनों, ये तुम्हारे यहाँ पर अभिकारक, ये क्या है आपके? अभिकारक, और ये क्या है आपका? उत्पाद। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए स्टूडेंट, तो ये होगी इसकी परिभाषा होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। चलिए अब हम यहाँ पे एक उदाहरण से क्लियर करते हैं। इसका उदाहरण हम साथ ही साथ देखेंगे सबका। ठीक है नहीं, तो इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण क्या होगा समझिए। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में क्या किया जाता है? घोला जाता है, यानी कि जल के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर समझिए, जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक हमने ये क्या बना लिया, एक बीकर है हमारे यहाँ पर, इस प्रकार से। इस बीकर में जल है, आपका क्या है यहाँ पर भाई? जल। इसमें भरा हुआ है आपका जल, यानी कि H2O। ठीक है नहीं, जल भरा हुआ है, और ये क्या है? आपका बीकर है, ध्यान रखना है, बीकर। ठीक है नहीं, और ये जल है। इस जल में हमने क्या डाला? कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। ये टुकड़े हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहाँ पर डाला, यानी कि CaO। ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो ये इसके साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाता है? ये क्या बनाता है वो यहाँ पर देखेंगे। यानी कि देखिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं? जल के साथ, H2O। जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है समझिए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बनता है OH, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ओल ट्वाइस और 2 यहाँ पर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से कुछ ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? कुछ ऊर्जा भी यहाँ पर आपकी निकलती है, यानी कि हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ऊष्मा भी साथ यहाँ से निकलती है। ध्यान रखना है, ये जो होता है आपका ये वाला, और ये जो होता है इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या होता है? ये भुजा हुआ चूना इसे कहते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होता है? भुजा हुआ चूना। और ये होता है बिना भुजा चूना, ठीक है नहीं।
कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम, सामान्य नाम बिना भुजा चूना। जल के साथ क्रिया कराया, भुजा हुआ चूना बना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और ऊष्मा भी निकली, ठीक है नहीं, भुजा हुआ चूना यहाँ पर बना। तो इस प्रकार से क्रिया हुई इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कराई हमने, जब इसको बीकर में डाला इस जल के अंदर, तो क्रिया करके क्या बना इसमें से, ये बना भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसकी बिना भुजे चूने से क्रिया कराते हैं जल के साथ, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ठीक है नहीं, हीट बाहर निकलती है। तो ये होती है संयोजन अभिक्रिया। और भी इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसा कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कोयले का दहन करते हैं हम, कोयले का दहन, किसका दहन, कोयले का दहन। जब कोयले का दहन करोगे, कोयला क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन का दहन करोगे प्लस ऑक्सीजन तो होगा ही, तभी दहन होगा, तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बन गया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है आपकी, ठीक है नहीं, इसको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये क्या होता है, कार्बन होता है, और जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये बने कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है आपका कार्बन, और ये आपका होता है ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये इसके क्या होते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने बता दिया कि यानी कि संयोजन मतलब जुड़ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिलकर के क्या बनाया इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ये एक उत्पाद बना लिया, इन्होंने जुड़ के बनाया है, ठीक है नहीं। कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो यानी कि जुड़ रहे हैं ना, जब कोई चीज़ जुड़ती है तो उसे कहते हैं संयोजन होना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये सामान्य सूत्र होता है, ये उसके उदाहरण होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे इसके वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलते हैं इसको रफ करते हैं, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब वियोग यानी कि टूटना, तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, टूटना। तो वामन, जैसे हमने संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है, ये क्या होता है, उल्टा होता है। संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक मिलते हैं तब एक उत्पाद बनाते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, एक उत्पाद टूट जाता है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको हम, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, ये वियोजन अभिक्रिया जो है वो तीन प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है आपकी विद्युत द्वारा, एक ऊष्मा द्वारा, और एक प्रकाश द्वारा, ठीक है नहीं। इन तीन प्रकार से आपकी ये अभिक्रिया हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें इसकी परिभाषा की। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पर लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि ठीक उल्टा कह रहा है, जैसे ए और बी था, जब इसको हमने मान लीजिए हीट दिया या प्रकाश दिया तो ये टूट जाएगा, ए प्लस बी में टूट जाएगा, ठीक उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन अभिक्रिया की ठीक उल्टी होती है। तो इसमें एक उत्पाद होता है और उत्पाद टूट जाता है, दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ए और बी एक सामान्य सूत्र बना दिया है, ए और बी हमारे ये उत्पाद है और ये आपके अभिकारक हैं, टूट गया यहाँ से, ठीक है नहीं। अच्छा चलिए, अगर ये वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है, ठीक है।
नंबर पहले की अगर हम बात करेंगे तो पहला होता है आपका ऊष्मा द्वारा, पहली अभिक्रिया तो ऊष्मा ही द्वारा हो जाएगी अगर ऊष्मा से होती है, ऊष्मा, ठीक है नहीं। दूसरा जो होता है आपका होता है जैसे प्रकाश द्वारा, प्रकाश। तीसरा होता है आपका विद्युत द्वारा, विद्युत, ठीक है नहीं। 3 प्रकार से होती है, तो इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन। जो अभिक्रिया ऊष्मा से होती है, मतलब जो भी ये जो कंपाउंड दिया है यानी कि जो यौगिक दिया है और वो यौगिक यानी उत्पाद ऊष्मा से टूट जाता है 2 या 2 से अधिक भाग में, तो कहते हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन है। अगर यही कंपाउंड प्रकाश से टूट जाता है तो इसका मतलब कहेंगे कि ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन है, ठीक है नहीं। और अगर आपका यही विद्युत से टूटता है तो कहेंगे ये विद्युत वियोजन है या अपघटन है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से तो 3 प्रकार से अभिक्रिया होती है, ऊष्मा से होती है, प्रकाश से होती है और विद्युत से होती है, ठीक है। चलिए हम तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। तो उदाहरण सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा का। तो उदाहरण पहला, उदाहरण हम बात करेंगे ऊष्मा वियोजन, अलग अलग नहीं है। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लो फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है जब उसको ऊष्मा देते हैं तो वो 3 कंपोनेंट में टूटता है। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं FeSO4, जब इसको हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, क्या देंगे भाई, इसको ऊष्मा। जब इसको ऊष्मा दिया जाएगा तो ये टूटेगा Fe2O, Fe2O, ठीक है नहीं, O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपका यहाँ पर है आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये आपका यहाँ पर क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब एक हम यहाँ पर बैलेंस कर दिया जो Fe2 है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जब हमने फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी तो ये 3 कंपोनेंट में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक उत्पाद था, जब इसको हम ऊष्मा दिया तो टूट गया, तो ये ऊष्मा से टूटा है, तो इसका मतलब ऊष्मीय वियोजन है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो वो किस किस में टूटता है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर हम लेते हैं इस एग्जाम्पल को। दूसरा जो एग्जाम्पल आपका होगा, दूसरा एग्जाम्पल आपका होगा, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, आपको बता सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो संगमरमर का सूत्र होता है, ये संगमरमर यानी कि चूना पत्थर कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है भाई, इसको ऊष्मा दी जाएगी तब ये टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इस प्रकार से टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये टूट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बिना भुजा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ये टूट जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखिए एक ही कंपोनेंट था, कंपाउंड था, और ये 2 भागों में इसमें टूट गया, कार्गो में टूट गया, अलग अलग कंपाउंड में टूट गया। तो यानी कि एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। तो ये ऊष्मीय वियोजन है। जो वियोजन ऊष्मा से होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। चलिए इसका तीसरा समझिए, तीसरा भी है। जैसे मान लो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का जब ऊष्मा दी जाती है तो ये भी टूट जाता है। किसको, लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा देते हैं, तापमान देते हैं, तो ये टूट जाता है। किस किस में टूटता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का ट्वाइस, जब इसको हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, क्या देंगे इसको, ऊष्मा। जब इसको ऊष्मा दी जाएगा तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बन गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन चला गया इधर, तो और यहाँ पर बन गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस, यहाँ से और क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है नहीं। ऑक्सीजन यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल, क्योंकि देख सकते हैं कितना 6 है, और एक जो हो गया यहाँ पर हो गया 2, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो जब लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर आपका टूट जाता है ये ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो ये बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना मैंने बता दिया है किस प्रकार से करते हैं। जब लेड नाइट्रेट को ऊष्मा दिया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी गैस में, ये 3 कंपोनेंट में ये टूट जाता है। ये किसके द्वारा हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा। तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ये ऊष्मा से होने वाला वियोजन है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश से होने वाले, यानी कि प्रकाश वियोजन क्या होता है। जो वियोजन प्रकाश द्वारा होता है उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं, ठीक है। सिंपल इसकी परिभाषा होती है। तो चलिए अब मैं इस प्रकाश और विद्युत वाले को बता देता हूँ। तो ये हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये वाला वियोजन अभिक्रिया ये समाप्त हो जाएगी। तो चलिए तो हम देखते हैं प्रकाश वियोजन क्या होता है। जो वियोजन प्रकाश द्वारा होता है उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे,
तो इसका उदाहरण क्या होगा समझिए, प्रकाश वियोजन के लिए। किसके लिए? प्रकाश से। जो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ प्रकाश वियोजन। जो प्रकाश से होता है उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो प्रकाश वियोजन का उदाहरण देखिए, जैसे होगा आपका सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश दिया जाता है, सनलाइट, क्या दिया जाता है? सनलाइट, ऐसा बना दिया मैंने। जब सनलाइट दिया जाता है तो क्या बनता है? ये सिल्वर तो यहाँ पर बनता ही है, प्लस Cl2 बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए इसे बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर आपका ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पर करते हैं तो इस प्रकार। और सिल्वर ब्रोमाइड की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड Br, ठीक है नहीं, इस प्रकार से दिया तो ये भी आपका टूट जाएगा। जब इसको सनलाइट दोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें? आपका सिल्वर प्लस Br। और यहाँ पर इसको किस प्रकार से होगा? ये 2 होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। इस प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी टूट जाता है 2 कंपोनेंट में, सिल्वर में और ब्रोमाइड में, ठीक है नहीं। किसमें किसमें टूट जाता है? सिल्वर में और ब्रोमाइड में टूट जाता है। इस प्रकार से आपका ये होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश वियोजन होता है, ठीक है। प्रकाश से होने वाला वियोजन को प्रकाश वियोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है कि जब इसको सनलाइट पड़ता है तो ये सिल्वर बन जाता है, ठीक है, बन जाता है सिल्वर, और क्लोराइड बाहर निकल जाता है, ठीक है नहीं। ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसका भी यहाँ से ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए हम बात करके हैं विद्युत वियोजन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें विद्युत वियोजन, ऐसा वियोजन जो विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल देखिए, विद्युत वियोजन जो हार्ड कंपोनेंट होते हैं उनको तोड़ने के लिए क्या है? जैसे जल का अपघटन कराओगे तो विद्युत वियोजन द्वारा करवाएंगे, ठीक है नहीं, जल का अपघटन करवाएंगे। तो जैसे आपका हो गया सोडियम क्लोराइड हो गया, तो जैसे मान लो नमक हो गया NaCl, तो इसको मतलब ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता ना, यानी कि विद्युत द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर विद्युत वियोजन, ऐसा वियोजन जो विद्युत द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन का प्रयोग हार्ड कंपोनेंट को तोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो वियोजन विद्युत द्वारा होता है, जैसे मान लो जल का अपघटन कराना होगा, सोडियम क्लोराइड का क्या कराते हैं, उनको तोड़ना होता है, तो उनके आयनों को तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी 2 भागों में टूट सकता है। तो जैसे मान लो जल का अपघटन हो गया, तो जल का अपघटन जब कराते हैं तो समझिए इसमें क्या क्या होता है। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि जैसे एक ये आपका यहाँ पर बीकर है, इस प्रकार से व्यवस्था देखें किस प्रकार से होती है, विद्युत को प्रवाहित करके ये किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर 2 परत नली में जल भर करके रखा जाता है, और इनको यहाँ पर जो होता है ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, ये अंदर इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड हैं, और इसमें क्या होता है जल भरा हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें क्या होता है जल भरा हुआ होता है, और इसमें से एक वायर निकला हुआ होता है इस प्रकार से, और यहाँ से भी क्या होता है वायर निकला हुआ होता है, और इसको ला करके किससे जोड़ दिया जाता है, एक वो बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है नहीं, बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। बैटरी से जब जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, इसमें देखिए जल भरा हुआ होता है, इसमें भी क्या होता है भाई जल भरा हुआ होता है, इतना ध्यान रखना है, इसमें जल भरा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक इसमें प्लस में होता है, तो ये वाला प्लस, तो इसे कहते हैं हम कैथोड कहते हैं, कैथोड, ठीक है नहीं, और एक होता है एनोड, तो ये होता है एनोड, ठीक है नहीं। कैथोड पर जो होता है आपका वो क्या होता है धनायन होता है, तो इसका मतलब जल का जब अपघटन कराते हैं, इसके अंदर क्या है भैया H2O है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर भी क्या भैया ये H2O है, ठीक है। ये दोनों क्या है परख नली हैं, इन परख नली के अंदर क्या है जल है, और यहाँ पर जो लग रहा है ये क्या है आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ठीक है नहीं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं, ये क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रोड, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोड होते हैं, और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, इसमें जल भरा हुआ होता है, परख नली को जब रखा जाता है तो ये इसमें क्या होता है जल का अपघटन होता है। तो कैथोड पर आता है आपका हाइड्रोजन, क्या आता है भैया इस पर, यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका हाइड्रोजन आता है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर जो आता है इस वाले पर जो आता है वो आता है आपको ऑक्सीजन, यानी कि ये आपका जो आता है वो आता है एनोड पर आता है। तो इस प्रकार से विद्युत द्वारा इसका वियोजन किया जाता है, जैसे जल का हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका भी हम क्या करते हैं वियोजन करते हैं, तो Na धनायन और Cl रेडायन बनता है। तो विद्युत द्वारा जो होता है वियोजन उसे कहते हैं विद्युत वियोजन। ये तो एक बीकर है, उसके अंदर पानी है, भरा हुआ जल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसका वियोजन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हो गया, ये व्यवस्था होती है। ये क्या है आपका यहाँ पर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं, इनसे करंट दिया जाता है,
ये पर्नली जब इसमें रखा जाता है, इसमें जल भरा हुआ होता है, इस जल का क्या होता है अपघटन होता है, और यहाँ पे भी क्या है ये जल है वो पास, ठीक है नहीं। तो इसमें से क्या होता है कि इस वाली पर जो आता है जल में से वो क्या आता है, वो आता है हाइड्रोजन, केवल इस इलेक्ट्रोड पर आएगा, और इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या आएगा ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ये क्या है एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड पर हाइड्रोजन आता है और एनोड पर क्या आता है, एनोड पर आपका आता है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो प्लस पे जाएगा, और ये कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है तो इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो ये जल का जो विद्युत अपघटन किया जाता है विद्युत वियोजन द्वारा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो होता है, तो ये होता है आपका वियोजन अवक्रिया के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए हम इसकी नेक्स्ट अवक्रिया के बारे में देख लेते हैं, जो कि है हमारी विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ये पात्र, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी से इसको संयोजित कर दिया है नीचे, ये पात्र को आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बनाना होता है। ये तार हैं दोनों मैंने जो दिखाए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका वियोजन अवक्रिया। आप देखते हैं विस्थापन अवक्रिया क्या होती है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद द्विविस्थापन अवक्रिया क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं विस्थापन अवक्रिया क्या होती है। विस्थापन अवक्रिया की बात करते हैं। तो विस्थापन अवक्रिया यानी कि विस्थापित होना, ठीक है नहीं। देखिए, विस्थापन अवक्रिया का मतलब यही होता है कि यानी कि किसी को उसकी जगह से मतलब विस्थापित कर देना, हटा देना, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा ताकतवर है, अगर मान लो कोई ज़्यादा ताकतवर है तो वो उसको वहाँ से हटा देगा। कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी प्रकार से इसमें होता है विस्थापन अवक्रिया में क्या होता है कि जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से क्या कर देता है, हटा देता है, उसके घर में से बाहर निकाल देता है, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होता है। तो समझिए किस प्रकार से, जैसे हम मानते हैं कि मान लो हमारे पास ये आपका यहाँ पर ए वी क्या है, एक कोई यौगिक है, और यहाँ पर एक सी का एक कंपोनेंट मतलब एक हमने तत्व लिया है और अभिकारक है, और जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या करता है, ये इसको ए को हटा देगा तो इसके साथ आ जाएगा ये वी सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या सी भी कह सकते हैं या वी सी कह सकते हैं, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है नहीं यहाँ पर, और प्लस ए को बाहर निकाल देगा, ठीक है नहीं। तो ये इस प्रकार की जो अवक्रिया है उसे कहते हैं विस्थापन अवक्रिया। तो क्या क्या होगी अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया क्या होती है, ऐसी अवक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व, विस्थापन अवक्रिया वह अवक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं परिभाषा। तो लिखेंगे ऐसी अवक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को, तो इस प्रकार की अवक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया। अवक्रिया को विस्थापन अवक्रिया कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया कहते हैं, अवक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। ऐसी अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। समझिए, यहाँ पर हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो ये अवक्रिया मानी नहीं जाएगी। जैसे Zn हो गया, Zn और CuSO4 के साथ क्रिया कराते हैं यहाँ पर। तो देखिए Cu जो है वो कम क्रियाशील है Zn से। जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व होता है कॉपर से, इसलिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पर अपन आ जाता है। तो ये हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि इसको विस्थापित कर देगा, इसको क्या कर देगा, ये विस्थापित कर देगा, यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर अपन आ जाएगा, ठीक है नहीं। ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये आपका क्या है जिंक है, ठीक है नहीं, ये जिंक हो गया। इस प्रकार से देखिए समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको सक्रियता श्रेणी को बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कम ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। कुछ तत्व होते हैं जैसे कॉपर इससे कम क्रियाशील है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये इसको यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर अपन आ जाएगा। तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये इसको विस्थापित कर देता है। तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट
और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा, आपको पता ही है कॉपर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसका एक एग्जाम्पल होता है, जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तब क्या होता है, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर बाहर निकल जाता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है ऐसे जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका हो गया पीवी होता है, देखा है आपने, पीवी यानी लेड। जब लेड की क्रिया किससे कराई जाती है, लेड की क्रिया कराई जाती है आपकी कॉपर क्लोराइड से। किससे कराते हैं? कॉपर क्लोराइड। लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड से कराते हैं, तो ये अधिक क्रियाशील होता है, ये इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बना लेगा ये PVCl2 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा यहाँ से, PVCl2 बना लेगा यहाँ पर, Cu यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है नहीं? तो लेड क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर क्लोराइड यहाँ पर, जहाँ कॉपर इससे विस्थापित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से क्या होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्लियर? उम्मीद करते हैं विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल, जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, किससे? कॉपर से। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से मैं इसके तत्व लिखवा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये बना क्या है, ये बना है आपका यहाँ पर PVCl2 प्लस Cu कॉपर, ये इस प्रकार से बना है, यानी तीर के इधर वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रकाश आता है इसलिए दिखाई नहीं देता है। ठीक है नहीं? क्लियर? अब चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम बात करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो चलते हैं इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक विस्थापन की उल्टी होती है। विस्थापन में केवल एक ही तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा था, परंतु यहाँ में क्या होता है, अब दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि अपना स्थान जो होता है वो क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक AB कंपोनेंट है और एक आपका B, मान लीजिए आपका यहाँ पर है CD कंपोनेंट है। इस प्रकार से दो कंपोनेंट हैं। अब क्या होगा, इसमें ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि एक्सचेंज हो जाएंगे इस प्रकार से। तो जो हो जाएगा CV हो जाएगा प्लस यहाँ पर AD हो जाएगा। ठीक है नहीं? इस प्रकार से ये कुछ सामान्य सूत्र होता है इसका, मतलब इसी प्रकार से होता है इसकी द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है नहीं? तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये तरह से मान होगा Na2SO4 ले लीजिए, चलिए इसे लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस आपका हो गया वेरियम क्लोराइड, इस प्रकार से। तो अब इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला जो आयन आपको दिखाई देता है, ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है नहीं? और ये वाला जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है नहीं? इस प्रकार से हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है नहीं? इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हो जाएगा सोडियम सल्फेट और वेरियम क्लोराइड है आपका यहाँ पर, वेरियम क्लोराइड। तो इसमें वेरियम जो है यहाँ पर आएगा, तो जहाँ वेरियम सल्फेट हो जाएगा, ये होगा वेरियम सल्फेट, नाम लिख लीजिए इसका। और सोडियम क्लोराइड ये बन जाएगा, इसकी जगह पहुँच जाएगा। ये 2 कहाँ गया भैया, 2 जब सेम होता है ना तो यहाँ से हटा देते हैं, इसमें से हट गया, यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है नहीं? कॉमन हो लिया ना, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, इस प्रकार से। तो ये आपका हो जाता है। तो ये आपको होते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इससे जो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 18 में पढ़ेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। ये 2 प्रकार की अभिक्रिया हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद उसके लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है नहीं? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। और स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।